जब हनुमान जी ने महाबली भीम का घमंड तोड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कैसे महाबली भीम का घमंड तो रहे हनुमान जी ने। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? दोस्तों, अगर नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखे दोस्तों, क्योंकि प्रभु श्री राम के बिना इस संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता। तो हम मनुष्य का क्या औकात। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि दोस्तों भगवान श्री राम की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, हमें बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने जुबान पर ईश्वर का नाम लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग 365 दिन कि 365 दिन अपने अल्लाह का नाम जुबा पर लेते रहते हैं। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना परिवर्तन क्यों, इतना भेदभाव क्यों? अगर आप लोग मेरी बात तो सहमत हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि महाबली भीम का घमंड कैसे तोड़े हनुमान जी ने। तो दोस्तों, पांडवों में भीम महाबली थे, जो पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। हनुमान जी भी पवनदेव के पुत्र थे, इसीलिए भीम और हनुमान दोनों भाई थे। यह प्रसंग द्वापर युग की है, जब कौरवों से हार के बाद पांडव बद्रिका आश्रम में वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, वायु के प्रबल झोंके से उड़कर हिम सरोवर में उगने वाला बहुत सुंदर अनोखी सुगंध वाला ब्रह्मा कमल, सहस्त्रदल कमल का एक फूल उत्तर दिशा के ऊपर से उड़कर पांडवों के समीप गिर पड़ा। द्रौपदी ने फूल उठाया और भीम को दिखाते हुए कौतूहलवश पूछा, आर्यपुत्र, ऐसा अद्भुत फूल मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मेरे लिए इस जैसा और फूल ला सकते हैं? मैं इन फूलों से अपने बाल सजाऊंगी। भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की तरफ देखा और आंखों से संकेत पाकर द्रौपदी से बोला, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसे फूल अवश्य लाऊंगा, चाहे वह मुझे किसी भी जगह क्यों न मिले। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसे यह विश्वास था कि पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा महाबली कोई नहीं है। भीम ने अपनी गदा उठाई और फूल लाने उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनकी हुंकार से वन के प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। चलते चलते भीम गंधमादन पर्वत की चोटी पर स्थित एक बगीचे में पहुंच जाते हैं। यह सारी बात हनुमान जी देख रहे थे। वे उन दिनों उसी पर्वत की चोटी पर विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, भीम भी पवनदेव के वरदान से पैदा हुए हैं, इसीलिए वे मेरे छोटे भाई हैं। अहंकारवश जिस वेग, गर्जना और हुंकार से वे वन को कपाते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं, इससे उनकी जान को खतरा है। उन्हें नहीं मालूम है कि उनकी गर्जना से बर्फ की चोटियों से बर्फ टूटकर नीचे गिरेगी और उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उन्हें ब्रह्मा कमल के मिलने के सही स्थान की जानकारी भी नहीं है। हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का वेश बनाया और भीम के रास्ते में आकर लेट गए और भीम का रास्ता रोक दिया। थोड़ी ही देर में भीम वहां पहुंच गए। भीम ने कहा, मेरे रास्ते से हटो वानर, क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? तुम तो सारा रास्ता ही रोक कर लेट गए हो। हनुमान जी ने अपना सर घुमाया और भीम की ओर देखते हुए कहा, मैं रोगी हूं युवक, यहां कुछ देर पड़ा विश्राम कर रहा था। तुमने मुझे नींद से क्यों जागा दिया? भीम ने गुस्से में कहा, विश्राम ही करना है तो मार्ग से हटकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर करो। बीच मार्ग में लेटकर विश्राम करना कहा कि बुद्धिमानी है? हनुमान जी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं बीमार हूं, अपनी जगह से हिल सकने में भी असक्षम हूं। पर तुम कौन हो युवक और इस सुनसान स्थान पर किस लिए विचरण कर रहे हो? भीम बोले, मैं कोई भी हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब, मुझे आगे बढ़ना है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हनुमान जी ने कहा, तुम मेरी पूंछ को एक और खिसका दो और रास्ता बनाकर निकाल जाओ। भीम ने झुककर हाथ से पूंछ पकड़कर एक ओर रख देना चाहा, लेकिन पूंछ अपनी जगह से हिली तक नहीं। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूंछ उठानी आरंभ कर दिया, लेकिन पूंछ तो जैसे जमीन से चिपक गई थी। भीम की पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वह टस से मस न हो सकी। थक हारकर भीम उठ खड़े हुए और विवश होकर बोले, वानरराज, आपकी पूंछ मुझसे नहीं उठती। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे अपना सही परिचय दीजिए।
आप साधारण वानर प्रतीत नहीं होते, मैं पवन सुत हनुमान हूं, हनुमान बोले और अपना विशाल रूप भीम को दिखाया। हनुमान का नाम सुनते ही भीम उनके चरणों में गिर गए। हनुमान जी से भीम ने आशीर्वाद लिया और पद्म सरोवर जाने का मार्ग पूछा। उन्होंने जाने का मार्ग बता दिया और बोले, कुछ आगे जाने पर तुम्हें सरोवर मिल जाएगा जहां ये पुष्प होते हैं। यक्ष अगर पुष्प तोड़ने में बाधा डालें तो उन्हें मेरा नाम बता देना, वे पुष्प ले जाने देंगे। भाई होने के नाते हनुमान जी ने भीम को यह वचन भी दिया कि वो युद्ध में अर्जुन की रथ के ध्वज पर बैठकर ऐसी भीषण गर्जना करूंगा कि शत्रुओं में भगदड़ मच जाएगी और तुम उन्हें आसानी से धूल चटा दोगे। यह कहकर हनुमान जी चले गए और भीम सरोवर की ओर बढ़ चले। सरोवर पर पहुंचकर उन्होंने यक्षों से अनुमति लेकर कुछ फूल तोड़े, फिर उसे लेकर वापस लौट गए। द्रौपदी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने बालों में लगाना आरंभ कर दिया। कोई आता तो उसे पीछे हटकर भीम को रास्ता देना पड़ता। और इन 12 वर्षों के दौरान पांडवों को जिस लज्जा का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से वह बहुत गुस्सैल भी हो गया था। पहले वो खुश मिजाज था, पर अब वो गुस्सैल भी हो गया था। जब कोई घमंडी इंसान गुस्सैल भी हो जाता है तो वह मूर्ख हो जाता है। जी हां, वह दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी संकट बनता है। तो वह आगे आया और उसने वानर को रास्ते में पूंछ फैलाए पड़ा देखा और उसने अपमानित महसूस किया। उसने सोचा, ये बंदर अपनी पूंछ मेरे रास्ते में क्यों रख कर बैठा है। उसने कहा, हे वानर, तुम अपनी पूंछ हटा लो, क्योंकि भारत में लोग दूसरों के अंग लांघ कर आगे नहीं जाते। अगर कोई बैठा या लेटा हो तो आप उसके अंगों को लांघ कर नहीं जाते, इसे अशुभ माना जाता है। अगर वैज्ञानिक लिहाज से देखें तो भी यह कई कारणों से गलत है, पर अभी हम उनके बारे में विस्तार से बात नहीं करेंगे। तो पारंपरिक किस्म के लोग दूसरों के अंग लांघ कर आगे नहीं जाते। अगर कोई बैठा या लेटा हो तो वे उसके एक ओर से घूम कर जाते हैं। आप में से बहुत से लोग आदत की वजह से ऐसा करते हैं, क्योंकि आपने माता पिता को ऐसा करते देखा है। क्या आपने यह देखा? हो सकता है कि आपको न पता हो कि ऐसा क्यों करते हैं, पर आप किसी को नहीं लांघते। भारत में जन्मे लोग अक्सर लोगों को टाप कर नहीं जाते। तो उसने कहा, यह पूंछ रास्ते से हटा लो, मुझे जाना है। बंदर ने कहा कि मैं इतना बूढ़ा हूं कि अपनी पूंछ भी नहीं हिला सकता, तुम ही इसे क्यों नहीं हटा देते? भीम ने कहा, ठीक है। भीम ने हाथ नीचे किया और पूंछ को हटाना चाहा, पर वह तो टस से मस नहीं हुई। उसने अपने दोनों हाथों का जोर लगा दिया, पर फिर भी पूंछ नहीं हिली। भीम को विश्वास नहीं हुआ। भीम को अपने बल पर बहुत घमंड था और उसे लगता था कि वह धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। नागाओं द्वारा दिए गए नवपाषाण घोल से उसकी ताकत और बढ़ गई थी। वह हमेशा अपने बल को बढ़ाने के लिए कसरत करता रहता था और आज एक बंदर की पूंछ नहीं हिला पा रहा था। वह इस अपमान को सह नहीं सका। उसने अपनी ओर से बहुत कोशिश की, पर उसे उठा नहीं पाया। फिर वह अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, आप कौन है? अगर मैं इस पूंछ को नहीं हटा सका तो आप केवल वानर नहीं हैं। आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने भीम को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और हनुमान जी ने भीम से कहा, आप पूंछ हटाने में सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि बल के साथ विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। इसके बाद भीम को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उनका घमंड चूर चूर हो गया।